नमस्कार। आज हम चर्चा में मौजूद हैं वीरेंद्र चौधरी जी के यहाँ, जो कि प्रताप नगर में इस समय मौजूद हैं। आज कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि हरियाणा सरकार ने अभी स्कूल के आदेश जारी किए हैं स्कूल खुलने के, तो भारतीय अभी सरकार की तरफ से क्या आदेश है इनके और किस हिसाब से चल रहा है अभी? समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो तीसरी लहर का भी डर है, संभावना है तीसरी लहर की आने की। दूसरी बात है, स्कूल के भी आदेश जारी किए गए हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें, इस बारे में? मैडम, जहाँ तक स्कूल ओपन करने की बात है, तो जी ये बिल्कुल। काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही है। पेरेंट्स काफ़ी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे मंत्री जी को भी और सरकार को भी कि स्कूल ओपन किए जाए। जी। तो सरकार को, जैसा कि हमें पहले तो वैक्सीन हमारे पास थी नहीं, तो वैक्सीन भी नहीं थी और महामारी बहुत स्पीड से थी। अब भगवान की दया से हरियाणा में कोरोना की जो स्थिति है वो पूरी तरह कंट्रोल में है और हमारे जो केस आ रहे हैं वो ना के बराबर हैं। जी। तो अब सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई ऑड इवन के हिसाब से हम कुछ अभी 9th से 12th तक के स्कूल खोल रहे हैं। जी। उनको हम देखेंगे अभी वहाँ पे, अगर सफल रहते हैं हम तो आगे भी हम छोटे स्कूल भी खोलने की कोशिश करेंगे। और उसमें एक चीज़ और है मैडम, कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जाए, अगर उसके पेरेंट्स की सहमति हो जी। तभी हमने स्कूल ओपन किए हैं। अगर पेरेंट्स नहीं मानता किसी बच्चे का तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो स्कूल जाए, वो घर से भी स्टडी कर सकता तो है। ऑल हरियाणा में है या सिर्फ या ऑल इंडिया के अंदर है या ऑल हरियाणा के अंदर ये चीज़ अभी दी गई है कि स्कूल देखो, ओपन ऑल किए? इंडिया में तो अलग अलग हालात हैं। जी। हमारे हालात बहुत बढ़िया हैं, जैसे बॉम्बे में बड़े ख़राब हैं, तो कई स्टेट्स में, दिल्ली में अब स्थिति सुधर गई है, वहाँ भी बड़े खराब हालात थे। जी। तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, पीछे कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला और बड़ी जल्दी ही कंट्रोल किया। वैसे ही हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल जी, उन्होंने ऑनलाइन में भी वो लगे रहे। ऑनलाइन में उन्होंने सभी बच्चों को टैबलेट्स देने की घोषणा कर रखी है, वो जल्दी ही टैबलेट्स स्टार्ट हो जाएंगे ताकि बच्चे ऑनलाइन स्टडी भी कर सकें। और जहाँ तक स्कूल खोलने की बात है, तो ये पेरेंट्स की ही डिमांड थी और हर जगह मीडिया में और में सब पूछते रहते थे कि भाई कब स्कूल खोल रहे हैं। जी। जी। तो तीसरी लहर की जहाँ तक बात है, तो भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, उस पे भी हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो उसके पूरे प्रबंध हरियाणा सरकार ने किए हुए हैं। और जैसे ही, वैसे तो नहीं आएगी, अगर आ गई तो उसको जल्दी ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स की वजह से ये सब अलाउ किया गया है, उनकी भी मांग थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि स्कूल के अंदर कोई ऐसी हमारे बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा ना हो कि बच्चों को उसका हर्जाना भुगतना पड़े, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है स्कूल की? स्कूल में पूरी तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी के आदेश हैं जी। कि कोरोना के जो हमारे नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्कूल खोले जाएं और बच्चों को हम पूरा प्रिकॉशंस दे रहे हैं। जी। वहीं पे सैनिटाइजर भी हैं, हर स्कूल में मास्क कंपलसरी है। जी। और हर बच्चे की हम कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट भी देख रहे हैं। जी। और सर, इसके साथ साथ जैसे कि मानसून का है अभी इस समय मौसम, तो उस वजह से सारे गांव में जल भराव बहुत ज़्यादा है और अधिकतर हमारे सामने ये बात आ रही है कि निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, जहाँ तक निकासी की बात है, विकास के कार्यों की बात है, तो हमारी सरकार के जो पिछले 7 साल हैं वो पिछले 20 साल पे भारी पड़ते हैं। कांग्रेस और दूसरी दलों की सरकार थी। जी। जी। तो हमने विकास के कार्य बहुत किए हैं, उसमें एक निकासी भी है। हमने, हमारी सरकार रेगुलर लगी रहती है इन चीज़ों पे कि भाई जहाँ भी निकासी का या जल भराव की समस्या है वहाँ अलग अलग तरीके से उसको निकाला जाए। हमने ज़्यादातर सभी जोड़ जो गाँव के थे उनको खुदवा दिया है और या जो कुछ रह रहे हैं उन पर काम चल रहा है। जी। तो निकासी का हमने बहुत अच्छे से प्रबंध किया है। अगर कहीं कोई कमी आएगी तो समय रहते उसको पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि अभी इस पे काम चल रहा है? हाँ जी। जी। तो अभी आपका क्या है मैसेज है आपकी तरफ से गवर्नमेंट का, कि आप पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहते हो अपनी तरफ से? मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना काल पीछे बीत गया है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि भाई कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसका प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, सैनिटाइज़र बार बार हाथ साफ करते रहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचें। अगर भीड़ भाड़ में जाए तो मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद सर। हर्जाना भुगतना पड़े, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है स्कूल की? स्कूल में पूरी तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी के आदेश हैं कि कोरोना के जो हमारे नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्कूल खोले जाएं
और बच्चों को हम पूरा प्रिकॉशंस दे रहे हैं। जी वहीं पे सैनिटाइज़र भी हैं, हर स्कूल में मास्क कंपलसरी है। जी और हर बच्चे की हम कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट भी देख रहे हैं। जी। और सर इसके साथ साथ जैसे कि मानसून का है अभी इस समय मौसम, तो उस वजह से सारे गांव में जल भराव बहुत ज़्यादा है और अधिकतर हमारे सामने ये बात आ रही है कि निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, जहाँ तक निकासी की बात है, हम्म। विकास के कार्यों की बात है, तो हमारी सरकार के जो पिछले 7 साल हैं वो पिछले 20 साल पे भारी पड़ते हैं। कांग्रेस और दूसरी दलों की सरकार थी, जी जी तो हमने विकास के कार्य बहुत किए हैं, उसमें एक निकासी भी है। हमारी सरकार रेगुलर लगी रहती है इन चीज़ों पे कि भाई जहाँ भी निकासी का या जल भराव की समस्या है वहाँ अलग अलग तरीके से उसको निकाला जाए। हमने ज़्यादातर सभी जोहड़ जो गाँव के थे उनको खुदवा दिया है, और या जो कुछ रह रहे हैं उन पर काम चल रहा है। जी तो निकासी का हमने बहुत अच्छे से प्रबंध किया है। अगर कहीं कोई कमी आएगी तो समय रहते उसको पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि अभी इस पे काम चल रहा है। हाँ जी। जी। तो अभी आपका क्या है मैसेज है आपकी तरफ से गवर्नमेंट का, कि आप पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहते हो अपनी तरफ से? मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना काल पीछे बीत गया है, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि भाई कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसका प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, सैनिटाइज़र बार बार हाथ साफ करते रहें, और ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचें। अगर भीड़ भाड़ में जाए तो मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद सर।